जो टमाटर हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जरूर शेयर करें। ये बड़ी खबर इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल रेंज के आईजी मार्केटा यहाँ पर पहुंची हैं। करनाल के एसपी सदाराम पूनिया, बैतूल व पानीपत के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे आज रेंज लेवल पे करनाल रेंज के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की इनॉग्रेशन की गई है। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रेंज लेवल पे इनॉग्रेट किए हैं, 5 रेंजेस में और 1 कमिश्नरेट फरीदाबाद में। उसी कड़ी में आज हमने करनाल रेंज का पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अत्यधिक कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी साइबर फ्रॉड्स के बारे में। जिस लोगों का पैसा ऑनलाइन फ्रॉड से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था लोगों को, प्लस यंग बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉब्लम्स साइबर क्राइम में भी हो रही थी। इसी को देखते हुए हमने ये पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है और हमें उम्मीद है कि साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड्स के जितने भी केसेस हैं उसको हम यहाँ रजिस्टर करेंगे और ट्रेस कर पाएंगे। प्लस एक अवेयरनेस ड्राइव भी, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फ्रॉड को रोकने के लिए, तो उसका काम भी हमारे स्टेशन में। हम आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि साइबर क्राइम से बचें। अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र करने से पहले सोच समझ के देखिए आप क्या कर रहे हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी ना बताएं। कोई भी बैंक पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता है आपसे, तो यदि कोई आपको कॉल करके या मैसेज करके आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है बैंक्स के, तो उसको बिल्कुल भी आप ना दें। Web traditionally become tech savvy, and do you think police need to be tech savvy? यस एग्जैक्टली। जो भी क्रिमिनल्स हैं वो बहुत टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर लिया उन्होंने अपने आप को, और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स एंड डू बेटर। What kind of challenges do you think the police The are facing challenges right that now? we are facing right now is that this is something very new, cybercrime, and it is upgrading every day. The types of frauds, the types of crime people are indulging into are upgrading every day. So we also need to upgrade ourselves every day. वे सभी साथी कर्मचारीगण, सबसे पहले आप सभी का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन करनाल रेंज करनाल के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हरियाणा सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के तहत हरियाणा के जितने भी रेंज है उसके लेवल पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। उसी के तहत आज करनाल में इस पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। मानवीय सभ्यता ने जैसे जैसे प्रगति की है उसी तरह तकनीक का प्रयोग भी लगातार बढ़ा है। इससे आदमी का जीवन भी बड़ा आसान हुआ है और समय और धन की बचत भी होने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व इसे आसानी से धन कमाने का जरिया भी के रूप में भी यूज़ करने लगे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस भी अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट करे और तकनीकी रूप से सक्षम हो। इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि एक विशेष इकाई की स्थापना की जाए जो साइबर क्राइम के जितने भी केसेज आते हैं उनकी रिपोर्टिंग, उनका रजिस्ट्रेशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से हो ताकि आम जन को न्याय मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस स्टेशन के लेवल पर रजिस्ट्रेशन में पहले बड़ी दिक्कत आती थी। रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी उतना तकनीकी रूप से हमारे कर्मचारी सक्षम नहीं हो पाते थे। तो उस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एक साइबर सेल की स्थापना की गई थी जो इस प्रकार के मामलों को देखते थे, लेकिन काफ़ी सारे मामले अनसुलझे रह जाते थे। तो आज इसी संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की जो स्थापना एक अच्छे उद्देश्य को लेकर की गई है कि जो भी व्यक्ति अपने क्राइम को रिपोर्ट करे जिसमें साइबर स्पेस क्राइम के टूल के रूप में यूज किया गया है तो उसको ये थाना तुरंत पंजीकृत करे। पंजीकृत करने के साथ साथ उसकी उचित और त्वरित जांच भी सुनिश्चित करे ताकि आम जन को न्याय मिल सके। एक बार पुणे में करनाल रेंज की आईजी श्रीमती भारती अरोड़ा मैम का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि मैम ने इस कार्य के लिए अपना कीमती समय निकाला। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम आप एक बार हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें ताकि ये थाना जिस उद्देश्य के लिए शुरुआत आज की जा रही है उन नई उपलब्धियों को छुए और आम जन को न्याय दिलाने में आगे बढ़े। धन्यवाद। एसपी कैथल श्री लोकेंद्र, यहाँ उपस्थित हमारे सभी इंस्पेक्टर साहिबान, हमारे बाकी मुलाजिम, हमारे मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके रेंज में पहली बार साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उसी तरह
अपराधी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नए नए किस्म के अपराध करने में जुटे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कुछ ऐसे पैचेस, कुछ ऐसी जगह बन गई हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली है साइबर क्राइम में। मेवात में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग खेतों में बैठ के लैपटॉप लेके बैठे हुए खेतों में और वहाँ से बैठे बैठे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। जामतारा एक जगह है जहाँ पे बैठ के झारखंड में लोग उनका एक्सपर्टीज़ है इस काम में कि वो साइबर क्राइम बैठ के वहीं बैठ के फ्रॉड्स करते हैं। उनके एक फ्रॉड से, उनकी एक क्लिक से किसी गरीब आदमी का जीवन भर का जो भी उसकी कमाई है वो जा सकती है। अभी कुछ समय पहले एक मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट, एक ऐसा साइबर क्राइम का केस मेरे सामने आया और मैंने पूछा कि कितने का फ्रॉड हुआ है, तो उसने कहा 5,000। तो मुझे लगा कि बड़ा कम अमाउंट है। जब मैंने पूछा तो मुझे पता लगा उसके अकाउंट में पैसे ही टोटल 5,000 थे। तो उस आदमी के लिए कितना बड़ा धक्का है, किसी के 5 लाख अगर हो अकाउंट में, उसके पूरे के पूरे पैसे निकल जाएं, उसके लिए जिसके अकाउंट में केवल 5,000 थे वही निकल जाए, उसके लिए वो उतना ही बड़ा दुख की बात है जितना 5 लाख निकलने का है। तो इस बात को लेके हम लोगों को बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि 4-5 हज़ार का ही तो पैसा गया है, क्या फ़र्क पड़ता है। और हम जो मेहनत, क्योंकि साइबर क्राइम को ट्रेस करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए आपको, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा, आपकी एक्सपर्टीज़ डबल चाहिए उन फ्रॉडस्टर्स से। तो आप लोगों को इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसमें पूरे रेंज से हमने सेलेक्ट करके बेस्ट ऑफिसर्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पोस्ट किया है। और इसीलिए क्या है कि हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप गरीब जनता की, गरीब आदमी की मदद करेंगे। जो आपके पास आता है, जिसके पास इस तरीके का फ्रॉड होता है, जिसकी जीवन भर की कमाई चली जाती है, उसको आप पूरी संवेदना से, उसकी आर्थिक स्थिति समझते हुए, उसका दुख समझते हुए, उसके दुख को अपना दुख समझते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उस केस को ट्रेस करेंगे। साइबर क्राइम केवल मॉनेटरी क्राइम नहीं है, पैसे का नुकसान हो ऐसा ही नहीं है। जो यंग लड़कियां हैं, यंग बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टीनेजर्स, जो नेट का इस्तेमाल करते हैं और गलत हाथों में फंस जाते हैं, अपनी गलत तरह की पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं या ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण होना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली यंगस्टर्स में। और ये ऐसी समस्या है कि जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। बहुत सारे, जिसका पैसा जाता है वो तो तुरंत रिपोर्ट कर देगा, लेकिन जिस बच्ची के साथ या बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होना शुरू हो जाए स्पेस में, उसका वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाता बच्चा, और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको सुसाइड तक करनी पड़ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, और उसके साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे बच्चों को, जो जीवन भर के लिए हो सकता है, उनके लिए जीवन भर के लिए एक साइकोलॉजिकल ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि जो उसको अफेक्ट करे उसकी लाइफ को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस बारे में भी सेंसिटिव रहें। कोई बच्चा या बच्ची या उसके पेरेंट्स इस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं तो उसको बहुत ही सीरियसली लें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे रेंज के तीनों एसपीज़ बहुत ही काबिल एसपीज़ हैं हमारे पास तीनों रेंज में, और हमने बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स को सेलेक्ट करके साइबर पुलिस स्टेशन में अपॉइंट किया है, पोस्ट किया है। और जैसे जैसे हमें आगे भी हम इसको अपग्रेड करेंगे, पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को भी, और जो आपको फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये पुलिस स्टेशन बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं उनके जो इरादे हैं उनको हम इनिशियली लेवल पे ही ख़त्म कर देंगे, और गरीब आदमी को या जो भी आदमी हमारे पास आता है जिसको साथ ये फ्रॉड होता है उसको पूरा न्याय मिल सके, पूरी उसको हमको सफलता मिले और उसको उसका जो भी लॉस हुआ हो वो रिकवरी हो सके। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन करनाल रेंज के शुभारंभ